जहां एक और मध्य पूर्व में स्थित इजराइल का ईरान और लेबनान के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं इसी मध्य पूर्व में स्थित सीरिया जिहादियों का आतंक झेल रहा है। इस आतंक की इंतहा तो तब हो गई जब सीरिया को अपना अलेप्पो जैसा बड़ा शहर खोना पड़ गया। जिहादियों का अलेप्पो पर सबसे बड़ा हमला। दरअसल जिहादियों और उनके तुर्की समर्थित विद्रोहियों ने 29 नवंबर को सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर हमला कर दिया। ये जिहादी कत्लेआम मचाते हुए अलेप्पो में घुस गए। इसके बाद इन जिहादियों और उनके सहयोगियों ने उत्तर में 50 से अधिक कस्बों और गांवों पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, इन विद्रोहियों ने ईरान और रूस समर्थित सरकार की सेनाओं पर गोलीबारी भी की। ये सभी जिहादी अलकायदा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इसमें 255 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में ज्यादातर लड़ाके बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 24 आम नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। ये सीरिया के लिए काफी अहम है, क्योंकि हयात तहरीर अल शाम ने कई सालों बाद बशर अल असद शासन को इतना बड़ा झटका दिया है। बता दें कि गृह युद्ध से पहले अलेप्पो सीरिया का मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था। क्या ईरान के कारण सीरिया को हुआ इतना बड़ा नुकसान? वहीं माहिरों का कहना है कि सीरिया के हाथों से अलेप्पो के निकलने की एक वजह ईरान भी बन रहा है, क्योंकि ईरान अब सीरिया में पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहा, जिसका सीधा फायदा विद्रोही गुटों को हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई शासक को भरोसा था कि ईरान और रूस से उसे सुरक्षा मिलेगी, लेकिन सीरिया को ऐसी कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि ईरान और रूस बीते कुछ समय से अपनी लड़ाइयों में उलझे हैं। वहीं ईरान के पास अब कासिम सुलेमानी जैसा कमांडर भी नहीं है, जिन्होंने 2015 की सीरियाई गृह युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। सुलेमानी ने ही 2016 में विद्रोहियों से अलेप्पो पर दोबारा कब्जा करने में सीरियाई शासन की मदद की थी। उनकी वजह से ही रूस की मदद सीरिया को मिली थी और हिजबुल्लाह ने भी सक्रियता दिखाई थी। HTS से सीरिया को लगने लगा डर। वहीं सीरिया शासन पर भारी पड़े HTS ने दिखा दिया है कि वह क्या क्या कर सकता है। इस गुट ने सीरिया की सेनाओं को जबरदस्त तरीके से खदेड़ते हुए अलेप्पो में प्रवेश किया। ईरान, रूस और हिजबुल्लाह के बिना सीरियाई सेना HTS के सामने कमजोर पड़ गई, जिससे ये तो साफ है कि ईरान अब सीरिया की और मदद नहीं करने वाला। लेकिन सीरिया का यूं कमजोर पड़ना भी ईरान के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं है, क्योंकि ईरान सीरिया का इस्तेमाल हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाने के लिए करता है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया अब अलेप्पो की लड़ाई में शासक की मदद के लिए सीरिया जा सकते हैं।